नमस्कार दोस्तों, स्वर्णम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग जान रहे होंगे कि मैं 3500 प्रश्नों का सामान्य अध्ययन का सीरीज चला रहा हूं, जिसका ये 16वां पार्ट है। अगर दोस्तों इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये 16वां पार्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर डैश के कारण लुप्त प्राय हो रही है। तो बताना है दोस्तों कि जो ये पशुओं की प्रजातियां हैं वो किसके कारण लुप्त हो रही है, तो वो है आवास विखंडन के कारण। तो ये नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो बताना है दोस्तों, ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, ये कथन सत्य है। बाकी जो हमारे पास 3 ऑप्शन दिया गया है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब मूल छवि से 2 गुना होता है, तो ये गलत है दोस्तों। रेटिना पर बनने, यहाँ पर बनने होगा दोस्तों, बनने वाले प्रतिबिंब का आकार वस्तु के समान होता है, ये भी गलत है दोस्तों। रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब ऊर्ध्व होता है, ये भी गलत है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो बताना है दोस्तों कि आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए वो कौन सा इकाई जो है प्रयोग में लाया जाता है, तो वो है पीपीएम, पृष्ठ पृष्ठ प्रति मिनट। सी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जो है गुटनबर्ग ने किया था, और भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस जो है दोस्तों वो 1556 ईस्वी में गोवा में पुर्तगालियों ने स्थापित किया था। तो इन्हें भी याद रखिएगा दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की? तो बताना है दोस्तों कि किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की थी, तो वह है विल्हेम रोएंटजेन, विल्हेम रोएंटजेन। तो ए नंबर आंसर होगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो बताना है दोस्तों कि जो रेडियम है वो किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, तो वो है पिच ब्लेंड, डी नंबर आंसर। तो दोस्तों रेडियम पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दुगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी? तो बताना है दोस्तों कि यदि एक सर्किट है उसका प्रतिरोध दुगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी, तो वो आधी घट जाएगी। बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? तो बताना है दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा स्टेम सेल का प्रकार नहीं है, तो वो है मेद, डी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो बताना है दोस्तों कि मानव शरीर में मौजूद जो कोशिकाएं होती है किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो है लाल रक्त कोशिका, ए नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 14 जुलाई 2015 को उड़ान भरने वाला नासा का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है जिसका उद्देश्य प्लूटो की यह प्रणाली पर आधारित डेटा एकत्र करना है? तो बताना है दोस्तों कि 14 जुलाई 2015 को नासा का
उड़ान भरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है, जिसका उद्देश्य प्लूटो की यह प्रणाली पर आधारित डेटा एकत्र करना है? तो वो है न्यू होराइजन्स। बी नंबर आंसर हो जाएगा न्यू होराइजन्स, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस यमनी पत्रकार और राजनेता को मानव अधिकारों के क्षेत्र में उसके योगदान के लिए 2011 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे कौन थे, बताना है दोस्तों। तो बताना है दोस्तों कि इस यमनी पत्रकार और राजनेता को मानव अधिकारों के क्षेत्र में उसके योगदान के लिए 2011 ईस्वी में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो वो कौन थे, तो दोस्तों वो थे तवाकुल करमान। बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें केसर की खेती की जाती है? तो बताना है दोस्तों कि हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तर प्रदेश, असम और सिक्किम। तो इन चारों में से जो है किस राज्य में केसर की खेती की जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर, यहाँ पर केसर की खेती की जाती है। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या है? तो बताना है दोस्तों कि ये जो होमोसेपियंस वैज्ञानिक नाम है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है बुद्धिमान आदमी। सी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 2016 में दुनिया को सर्वप्रथम तेजी से असर कराने वाला रेबीज रोधी दवा का लॉन्च डैश में किया गया था। तो बताना है दोस्तों कि 2016 में दुनिया का सर्वप्रथम तेजी से असर करने वाला रेबीज रोधी दवा जो है वो किस देश ने लॉन्च किया था? तो दोस्तों वो है भारत। भारत ने 2016 में दुनिया को सर्वप्रथम तेजी से असर करने वाला रेबीज रोधी दवा का लॉन्च किया था दोस्तों, याद रखिएगा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताना है दोस्तों कि भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों उसकी आयु जो है 25 वर्ष, यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर कोई भी व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है और उसका आयु 25 वर्ष है तो प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जा सकते हैं। तो इसे याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो बताना है दोस्तों कि मूल तत्वों का आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो वो थे मेंडलीव। सी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। मेंडलीव ने दोस्तों मूल तत्वों की आवर्त सारणी को पहले बनाए हुए थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई है? तो बताना है दोस्तों कि वो कौन सा देश है जिसे 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई है? तो है दक्षिण सूडान, साउथ सूडान। बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दक्षिण सूडान को जो है 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई है दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो बताना है दोस्तों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो आदेश जो दिया था दोस्तों वो कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने दिया था। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, कर्नल रेजिनाल्ड डायर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो बताना है दोस्तों कि जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण
और अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी कहा जाता है। तो ये नंबर आंसर होगा, याद रखिएगा। बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? तो वो था यूरी गागरिन। बी नंबर आंसर हो जाएगा। यूरी गागरिन जो है दोस्तों बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम मानव थे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनोइड्स डैश थे। तो बताना है दोस्तों कि होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनोइड्स क्या थे? तो वो क्रो-मैग्नन थे। बी नंबर आंसर हो जाएगा, क्रो-मैग्नन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। तो बताना है दोस्तों कि हमारे पास 4 ऑप्शन है, एल्युमिनियम, लोहा, तांबा और पीतल। इन चारों में से कौन सा एक भिन्न है, डिफरेंट है? तो दोस्तों इसमें पीतल जो है एल्युमिनियम, लोहा, तांबा से डिफरेंट है। तो इसे ध्यान से देखिएगा, ये क्यों डिफरेंट है। तो एल्युमिनियम, लोहा, तांबा जो है दोस्तों वो धातु है और पीतल जो है वो मिश्र धातु है, इसलिए ये डिफरेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, पीतल। दोस्तों ये पीतल जो होता है तांबा और जिंक का मिश्र धातु होता है, जिसमें से कि पीतल 70% और तांबा 30% ऐसे करके मिक्स करके बनाते हैं, जैसे कि पीतल बनता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह डैश से बनी होती है। तो बताना है दोस्तों कि टेनिस में जो हार्ड कोर्ट होता है वह क्या होता है जिसकी सतह किस चीज़ की बनी होती है? तो वह कंक्रीट की बनी होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि टेनिस में जो होता है हार्ड कोर्ट कंक्रीट का बना होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसे ध्यान में रखिएगा। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर जी। ये नंबर आंसर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जो है दोस्तों इन्होंने ही भारत के राष्ट्रगान की रचयिता की है। दोस्तों राष्ट्रगान जो है प्रथम बार 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था, तो इसे भी याद रखिएगा। और दोस्तों भारत का राष्ट्रगीत जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? भारत का राष्ट्रगीत जो है दोस्तों वो बंकिम चंद्र चटर्जी, इनके द्वारा लिखा गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रगीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोलशास्त्री को उसके घर में नज़रबंद किया गया था? तो बताना है दोस्तों कि हेलियोसेंट्रिज्म को जो सपोर्ट करने वाले जो है किस खगोलशास्त्री को उसके घर में नज़रबंद कर दिया था? तो वो था गैलीलियो गैलीली। बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन यानी कि बर्डिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो बताना है दोस्तों कि वो कौन सा जीव है जो जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो वो है एनेलिडा। डी नंबर आंसर। एनेलिडा जीव जो है दोस्तों वो मुकुलन जो है मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? तो बताना है दोस्तों कि ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव इन 4 ऑप्शन में से कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओजोन 6।
डी नंबर। तो निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? तो ओजोन क्षय, डी नंबर आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? तो बताना है दोस्तों कि प्लेग उन्मूलन के याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? तो वो है चार मीनार, बी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा इसको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो बताना है दोस्तों कि एक लाइट बल्ब का फिलामेंट जो है वो किस धातु से बना होता है? तो टंगस्टन से बना होता है, सी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों ये जो मुगल साम्राज्य के बारे में जो है बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है और इसका क्वेश्चन बहुत बार मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया है। अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है दोस्तों तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो बाबर के द्वारा की गई थी, ए नंबर आंसर हो जाएगा। बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी, तो याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी, किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? तो बताना है दोस्तों कि ये किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की यात्रा की याद में 1911 में भारत में कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। गेटवे ऑफ इंडिया जो है दोस्तों वो किंग जॉर्ज पंचम तक क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत में लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था। और ये गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है दोस्तों? ये मुंबई में है, तो इसे भी याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा दोस्तों और कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा जिससे कि आपको ऐसा ही वीडियो हमेशा मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।